सभी को प्रेस तलवार जय मसीह की। आइए देखेंगे हम लोग मत्ती का 7:15 से आगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा लता फल लाता है और निकम्मे पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं भाई और बहनों कि ये झूठे भविष्यवक्ता के बारे में लिखा गया है। ये झूठे भविष्यवक्ताओं क्या है? यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के समान मतलब भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे क्या रहते हैं? भेड़िए रहते हैं। तो भाई और बहनों यहाँ पर ये झूठे भविष्यवक्ता के बारे में लिखा गया है कि मतलब ये है कि ये जब हम दुनिया में यहाँ पर जब वास कर रहे हैं तो सच्चे भविष्यवक्ता जो पहले भविष्यवाणी कर रहे थे पुराना नियम में वो थे, और अभी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं झूठे जो भविष्यवक्ता आया गए हैं, तो वह उनसे क्या करना है? सावधान रहना है, उनसे बचना है, क्योंकि वह देखने में तो वो भविष्यवक्ता लग रहे हैं पर सचमुच में वो क्या है? भेड़िए हैं। और वो क्या करने के लिए आए हैं? फाड़ने के लिए आए हैं। तो भाई और बहनों उनके जो फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो भाई और बहनों उनसे हम कैसे पहचानेंगे? झूठे भविष्यवक्ताओं को हम कैसे पहचान सकते हैं? उनके फलों के द्वारा, बोल के यहाँ पर लिखा गया है। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनके फल से झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान लेना है। तो और एक यहाँ पर उदाहरण दी गई है कि क्या कोई झाड़ियाँ में अंगूर मतलब लेता है क्या? अंगूर वहाँ से तोड़ता है क्या? या कटारों से क्या अंजीर तोड़ते हैं क्या? बोल के यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा दिया जाता है, आग में डाला जाता है। तुम इस प्रकार उन फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो यहाँ पर जो झूठे भविष्यवक्ता के बारे में लिखा गया है भाई और बहनों, ऐसे दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं परमेश्वर की इस जीवित वचन को लेकर जाते हैं और लोगों को भरमाते हैं, पवित्र वचन को सुनाते हैं। पर उन लोग इस प्रकार सुनाते हैं कि वह अपनी धार्मिकता को मतलब उन लोगों ने खुद क्या किए, मतलब उन लोग इस प्रकार बोलते हैं कि मैं बहुत सारे रात भर में क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ, 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, 8 दिन 10 दिन 40 दिन करता हूँ। इस प्रकार उन लोग सिर्फ अपने बारे में बोलेंगे भाई और बहनों, पर वह परमेश्वर के बारे में नहीं बोल सकते। क्योंकि जो यहाँ पर अच्छा फल और बुरा फल के बारे में लिखा गया है, अच्छा मतलब से इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह है जो वह अच्छा है। और हर मनुष्य क्या है? झूठा है। हर मनुष्य क्या है? झूठा है। और केवल सत्य वो अच्छा जिसको हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं वो केवल यीशु मसीह है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है भाई और बहनों। अगर हम किसी को अच्छा समझकर उस पर हम मतलब भरोसा करते हैं, हर एक बातों में अगर हम उसको भरोसा करते हैं, उनको अपने हार्ट का शेयर करते हैं, कि हर एक बातों में हम अगर उसके सहमति में लेते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा भाई और बहनों कि उस मनुष्य हमारे भरोसा को जरूर तोड़ता है। और जिसको हम ज़्यादा भरोसा करते हैं वही मनुष्य हमारे भरोसा को तोड़ता है। तो अच्छा बोलने से हम केवल यीशु मसीह को पा सकते हैं और दुनिया में कोई ऐसे मनुष्य नहीं जो अच्छा बन सकता है। तो अच्छा फल कौन है? अच्छा फल वही है जो परमेश्वर की वचन है। जब यीशु मसीह अच्छा है तो उनका फल क्या है? वचन है। तो अच्छा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है बोल के लिखा गया है। और जो निकम्मे पेड़ हैं वह निकम्मा फल लाता है। अच्छा फल
कभी बुरा नहीं फल ला सकता और बुरा फल कभी निकम्मा फल नहीं ला सकता बोल के यहाँ पर लिखा गया है। बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया में वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर बाइबिल को पकड़े हुए उन लोग जाते हैं, परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करते हैं। फिर भी भाई और बहनों, उन लोग इस बारे में नहीं जान पाते कि उन लोग के लिए सुसमाचार क्या है। सुसमाचार यह भाई और बहनों कि यीशु मसीह जगत में आया, मेरे लिए मतलब हम सबों के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान किया। जिस जगह में हमें मरना चाहिए था पाप के बदले, उस पाप को यीशु ने अपने ऊपर लिया और वह क्रूस में बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा, जिस कारण हम क्या हो गए, धार्मिक हो गए। ये है सुसमाचार। पर भाई और बहनों, बहुत सारे जो भाई और बहन हैं पास्टर के नाम से, बिशप के नाम से उन लोग पाए जाते हैं और परमेश्वर की जीवित वचन को लेकर उन लोग जाते हैं, हर लोगों को ये सिखाते हैं कि उन लोगों को व्यवस्था को पालन करो। अगर कोई व्यवस्था को पालन करेगा तो परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। अगर भाई और बहनों आपके जीवन में, आपके घर में, अगर आपके आसपास में कोई इस प्रकार प्रभु के वचन को सिखाने वाले आते हैं तो आप उसको ये बोलना है, क्या आपने कभी एक भी व्यवस्था नहीं तोड़ा है क्या? अगर उन लोग हाँ बोलेंगे तो व्यवस्था के प्रकृत जो अर्थ हम मत्ती में जो पढ़ के आ रहे हैं, मतलब जो हत्या करना क्या है और जो व्यभिचार करना क्या है, जो लिखा गया है उसके बारे में आप उन लोगों को पूछना। क्या उन लोग सचमुच में कभी किसी को क्रोध नहीं किया है? क्या कभी भी अपने भाई को निकम्मे नहीं कहा है? हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए हम लोग नहीं किए हैं बोल सकते हैं, पर अपने हृदय में उन लोग खुद जानते हैं कि उन लोग कभी भी व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे जो भविष्यवक्ता जो झूठे हैं आ रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, वह शैतान की चाल है, शैतान की काम है। ऐसा नहीं कि कोई और देवी देवता के नाम से बोलते हैं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से भी उन लोग बोलते हैं, बाइबिल को भी पकड़ते हैं, पर उन लोग उस सच्चाई को नहीं बताते जो वचन में लिखा गया है। भाई और बहनों, आप मनुष्य को भरोसा ना कीजिएगा, कोई भी मनुष्य को भरोसा ना कीजिएगा, चाहे जितना बड़ा पास्टर हो, चाहे जितना बड़ा बिशप हो, चाहे जितना बड़ा प्रचारक हो, आप उसको भरोसा कीजिए जो सचमुच में परमेश्वर की वचन को बोलता है, वचन को दिखा दिखा कर बोलता है और वचन में जो लिखा हुआ है उसकी वो ग्रहण करता है, अपनी धार्मिकता को नहीं। उसने क्या किया, उसके जीवन में कितना मतलब दुख आया था, कितना कष्ट आया था, कितना दिन वो फास्टिंग किया, कितना वो प्रेयर किया, कितना वह मतलब प्रार्थना किया, वो कितने लोगों को वह चंगाई की, कितने लोगों को सुस्त मतलब चंगाई दी है, कितने लोगों को वह भूतों से निकाला है, उसके बारे में अगर कोई बोलता है तो समझ लीजिएगा कि वह खुद के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वह सब कुछ यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहिए। अगर उनके हृदय में परमेश्वर का फल है, यीशु मसीह का फल है, तो केवल वो यीशु मसीह की प्रचार करेंगे। जिस प्रकार सोच लीजिए भाई और बहनों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जगत में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आए, और यीशु मसीह कभी भी अपने बारे में नहीं बोला, अपने बारे में नहीं सोचा। उस जगत में जितना भी दिन वहाँ पर रहे तो वह केवल परमेश्वर की इच्छा को केवल पूरा करने के लिए हर एक बातों में वह अपने आप को लीन किया, अपने आप को वह चुपचाप रह गया, कभी भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। वह अपनी काम मतलब अपने शरीर की कभी भी आवश्यकता को पूरा नहीं किया, कभी अपने मन की नहीं सुनी, कभी भी अपनी इच्छा से नहीं चला, बल्कि पिता परमेश्वर ने उनको जो बोला था वह बोल उसके बारे में चला। जब उनको यीशु मसीह को जो क्रूस में चढ़ाने के लिए जब हर एक लोग बोल रहे थे तो इस प्रकार बोल रहे थे कि ये यहूदियों का राजा है, ये देखो ये ऐसा पाप किया है, अपने आप को परमेश्वर की पुत्र समझ रहा है, बोल के बहुत सारे कुछ किए। फिर भी उस समय यीशु मसीह बोल सकता था कि सचमुच में वह क्या है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया, वो बोल सकता था और सबके सामने ये प्रमाण भी कर सकता था भाई और बहनों। पर उसने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया और अपने आप को मतलब ऐसे इस प्रकार मतलब लीन कर दिया कि हर एक लोग उसको गलतीदार समझने लगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही था कि यीशु मसीह जगत में आकर क्या करें, सारे मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर लिए हुए और क्रूस पर बलिदान हो जाए। तो ये यीशु मसीह करने के लिए इस जगत में आया और अपनी इच्छा को मारकर, अपने सारे जो चिंता को छोड़ते हुए यीशु मसीह केवल परमेश्वर पिता की इच्छा को वह पूरा किया। उसी प्रकार अगर कोई परमेश्वर की जन है, परमेश्वर की सुसमाचार
प्रचारक है, अगर परमेश्वर की लोग है, जो अच्छा फल लाने वाला मनुष्य है, जो झूठे भविष्यवक्ता नहीं है, वह केवल परमेश्वर की जो फल है इस वचन के बारे में बोलेगा। वो अपने बारे में कभी भी नहीं बोलेगा भाई और बहनों। जिस प्रकार वचन लिखा गया है उसी प्रकार बोलेगा। हर बात में केवल वचन ही दिखाया गया, हर बात में केवल परमेश्वर की महिमा करेगा और परमेश्वर को अपने से आगे रखेगा, पर कि अपने धार्मिकता को कभी नहीं बोलेगा। वो क्या क्या है उसके बारे में कहीं नहीं बताएगा, बल्कि यीशु मसीह क्या क्या है इस दुनिया में आके उस बारे में वो बोलेगा। तो उस फल से आप उसको पहचान लोगे। सो भाई और बहनों, जब हम उस भविष्यवक्ताओं को जब देखते हैं तो हमें भी लगता है कि ये सचमुच में परमेश्वर की ओर से आया है। वो तो बहुत सारे काम को कर रहा है, बहुत सारे अचंभित कर्म कर रहा है बोल के हम सोचते हैं और इनके पीछे आ जाते हैं। पर भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, वचन को दिया है। अब आप केवल वचन को ग्रहण कीजिए, वचन को विश्वास कीजिए, यीशु को विश्वास कीजिए, यीशु को आप ग्रहण कीजिए, तभी आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। आप अगर झूठे भविष्यवक्ता को पहचानना चाहते हो तो आप वचन जरूर पढ़िएगा। और जब कोई प्रचार कराए आपसे तो आपको उस ये बात पूछना है कि आप वचन में दिखाकर हमें बोलना बोल के, और हर एक बातों में यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, अपनी की महिमा नहीं होना चाहिए भाई और बहनों। तो इस प्रकार आप जो झूठे भविष्यवक्ता को पहचान सकते हो। अगर वो नहीं इस प्रकार बोल रहा है, तो अगर उसके अपोजिट बोल रहा है तो आप समझ लेना चाहिए कि वो हो जो निकम्मे, जो फल लाने वाला वही मनुष्य वो है, और उसके जानते हुए आप उनको छोड़ देना है। और जो सच्चा है, जो अच्छा है, उस जो भविष्यवक्ता और जो यीशु मसीह के वचन में कहता है उनके पीछे आ जाना चाहिए, तभी आप लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हो भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आप सचोट हो जाइए, आप सावधान हो जाइए कि झूठे भविष्यवक्ता के पीछे ना जाते हुए केवल वचन को रिसीव कीजिए, केवल वचन को ग्रहण कीजिए और केवल वचन को ही आप क्या कीजिए, विश्वास कीजिए। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और जानेंगे। तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इनसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद। अनुग्रह दया करने वाला प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया प्रभु जी, हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता, इन दिनों में इस प्रकार हुआ है जो झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं प्रभु जी, आप उनके हृदय मन को बनाइए हमारे भाई बहन के पिता, कि उन लोग उसको पहचानने वाले बने प्रभु। उनसे उन लोग पिता परमेश्वर सावधान होने पाए पिता। आप उनके हृदय मन को इस प्रकार बनाइए, आपकी जीवित वचन से उनको बातचीत कीजिए प्रभु जी, ताकि उन लोग उस भरमाने वालों में से पीछे ना पड़ते हुए अनंत जीवन को पाकर आपकी जो अच्छा जो दास है उनके पीछे पड़े, जो धार्मिक दास है उनके पीछे, उनके वचन को सुनते हो और जीवन में प्रवेश करे प्रभु जी। उनके सारे परिवार को आपके हाथों में देते हो, उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए प्रभु जी, उनके हर परिस्थिति को आप दूर कीजिए, हर समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर आप है, क्योंकि आपने उनको चुना है, अनुग्रह आशीष आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेस द लॉर्ड मसीह की। थैंक यू।